स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम बुद्ध का आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो कृपया उसे यूट्यूब पर जाकर देखें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए सार्थक विषयों पर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। बुद्ध और उनका धम्म के परिचय में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। तब प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। ये सचमुच टेढ़े प्रश्न हैं। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया है जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे जिन अर्थों में बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध आत्मा के बारे में क्या कहते हैं उसे देख लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, आत्मा में विश्वास अधम्म है, अर्थात बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है। अभी हम पुनर्जन्म को देख लेते हैं। क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? उत्तर हाँ में है। इस प्रश्न को दो भागों में बांटे तो पहला, किसी चीज का पुनर्जन्म और दूसरा, किस व्यक्ति का जन्म। पहले हम जो हमारा पहला प्रश्न है, किसी चीज का पुनर्जन्म, इसे देख लेते हैं। पुनर्जन्म किस चीज़ का? भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत जिन्हें कहते हैं, जिनसे शरीर बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि तथा चौथा वायु। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? या कुछ लोगों का कहना है कि वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनसे मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे उसी शरीर के हो जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है, लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। अब हम दूसरे प्रश्न को ले लेते हैं, जिसमें पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, जिसके लिए बुद्ध कहते हैं, क्या वही मृत व्यक्ति एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है
इसकी संभावना कम से कम है। यदि मृत व्यक्ति के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह मानना संभव है कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बनता है तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उस आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म के अनुसार आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचना को भी हम देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म है। तब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोष लगाते कि वे परस्पर दो विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा हो सकता है? इसमें कहीं भी कुछ भी विरोध नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं। यह आम का पुनर्जन्म है, लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। हम भगवान बुद्ध के कर्म सिद्धांत को देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। बुद्ध कहते हैं, धम्म तभी सधम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ब्राह्मण जिस चातुर्वण्य का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया वह वैश्य है, और जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया वह शूद्र है। तो ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्माश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अप्रिय था जितना चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत। भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वथा विरोधी था। उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए है। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है
तो इसका मतलब है कि आदमी भला कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही है, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, अर्थात कर्म के कानून की। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह समझता रहता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तो तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुँचे और उससे मानवता दुखी हो। इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह से बुद्ध ने आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करी है। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।